Hello everyone. So in the last lecture we have seen how to calculate the interest amount. अगर मैंने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज उठाना है. लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैंने एक्सेस पेमेंट कर दिया तो क्या? अगर मैंने गवर्नमेंट को एक्सेस पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल से मुझे जहाँ पे गवर्नमेंट को 30,000 पे ऑफ करना चाहिए था, मैंने 30,000 की जगह पे 40,000 पेमेंट कर दिया, तो उसका क्या? तो वो हम लोग को यहाँ पे आज देखना है. सो यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 244A में आपको रिफंड आएगा, दैट इज इनकम टैक्स रिफंड. अगर आपने एक्सेस पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, सो आपको गवर्नमेंट यहाँ पे रिफंड देगी, दैट इज इंटरेस्ट इज रिसीवेबल बाय द एसएससी ऑन द एक्सेस अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स पेड. क्या आप बोला है आपको? एट द रेट 0.5% पर मंथ के हिसाब से हम लोग आपको इंटरेस्ट देंगे. अगर आपने लेट पेमेंट किया तो हम लोग कितना चार्ज करते हैं? 1% पर मंथ आपसे चार्ज करेंगे, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था. 234A, 234B एंड 234C का जो सेक्शन था वो क्या था? अगर आपने लेट पेमेंट किया, मतलब पेमेंट की बात कर रहे थे हम लोग वहां पे, भी हम लोग को रिफंड की बात करना है. अंडर सेक्शन 244A में क्या बोला है कि अगर आपने गवर्नमेंट को ज्यादा पेमेंट कर दिया एज अ टैक्स अमाउंट, तो गवर्नमेंट आपको 0.5% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट यहाँ पे पे करेगी. 1% आप लोग से कलेक्ट करती है, उसी में अगर किसी ने ज्यादा रिफंड किया होगा 0.5 वापस दे देती है इंटरेस्ट एड ऑन करके. समझ में आ गया? सो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है इनकम और रिफंड का. तो इतना ही पॉइंट है, आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा कि पेमेंट के टाइम पे 1% पर मंथ चार्ज होता है एंड रिफंड के टाइम पे 0.5% आपको पर मंथ मिलेगा. क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट हम लोग को आज जो सीखना है दैट इज टैक्स का स्लैब रेट क्या है. अभी तक हम लोग ने देख लिया इनकम अर्न कैसे करते हैं, इनकम का टाइप्स देख लिया. सैलरी से इनकम आ सकता है मुझे, हाउस प्रॉपर्टी से आ सकता है, बिजनेस कर सकती हूँ मैं तो प्रॉफिट हो सकता है मुझे, प्रॉपर्टी सेल किया तो कैपिटल गेन हो सकता है, या फिर बैंक में इंटरेस्ट डिपॉजिट किया सो मुझे यहाँ पे आ सकता है मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट, दैट इज इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम भी देख लिया. सेट ऑफ अगर लॉस हुआ तो सेट ऑफ कैसे करते वो देख लिया. मुझे इनकम के बाद कौन से डिडक्शंस मिलेंगे वो हमने देखा. अगर पेमेंट करना है तो एडवांस टैक्स का कैसे करना है वो तो मुझे पता चल गया कि एडवांस टैक्स तो क्वार्टरली पेमेंट होता है, मतलब क्वार्टरली होता है और क्वार्टरली का ड्यू डेट भी है, और ड्यू डेट के बाद आपको परसेंटेज भी दिया हुआ है. इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे वो भी हमने देखा. लेकिन नॉर्मल जो मैं इनकम अर्न कर रही हूँ उसके ऊपर टैक्स कितना पे करूँ. फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं सैलरी अर्न कर रही हूँ पूरे साल भर का, 10 लाख रुपीज अज्यूम करना कि मैं 10 लाख रुपए एज अ सैलरी अर्न कर रही हूँ. सो मैं 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स पे करूँ? 10 लाख पूरा पे करूँ क्या? नहीं. आपको यहाँ पे कुछ तो स्लैब रेट होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फाइनेंस एक्ट जो आया है, जो एवरी ईयर बजट पास होता है, वहां पे आपको एक रेट दिया जाता है. कुछ चेंजेस करना होगा रेट में तो वो लोग चेंजेस करते हैं. सो यहाँ पे आपके पास रेट दिया हुआ है. सो हम लोग टैक्स स्लैब दिखते हैं क्या है. सो यहाँ पे हम लोग पहले न्यू रेट देखते हैं. मार्केट में जो न्यू रेट आया है दैट इज अभी आप लोग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, बट मैंने आपको न्यू रेट भी बताऊंगी, मैं आपको ओल्ड रेट भी बताऊंगी. दोनों रेट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले हम लोग न्यू रेट देख लेते हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होने वाला है. ये ईयर में नहीं एप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगा. जब आप नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग असेसमेंट ईयर 2021 में है, मतलब हम लोग 19-20 का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं 20-21 में. सो तभी रेट चेंज नहीं हुआ था. ये रेट एप्लीकेबल जो किया है वो लोग ने क्या बोला है, जब आप असेसमेंट ईयर 21-22 का जब चेक करोगे, 21-22 में जब आप चेक करोगे, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 जब आपका प्रीवियस ईयर होगा, तब आपको ये न्यू रेट एप्लीकेबल करना है. ये हमारे ईयर का नहीं है बट ये न्यू है तो मैं आपको बता देती हूँ, आने वाले साल के लिए एप्लीकेबल है, नेक्स्ट ईयर के लिए दैट इज. सो भी हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पे आपको न्यू रेट दिया हुआ है, दैट इज अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है, 0.5 लाख, सॉरी 0 से लेकर 2.5 लाख तक अगर आप इनकम अर्न करते हो पूरे साल भर में, तो आपको नो नीड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, दैट इज नील रेट है. 2.5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. 2.5 लाख से अगर आपका इनकम 1 रुपया बढ़ता है और टिल 5 लाख तक रहता है तो आपको 5% पे करना है. लेकिन कौन सी अमाउंट का 5%? दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसका, क्योंकि 2.5 लाख तक तो मेरे को वैसे भी एग्जिम्पशन बोला है. उसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको कैलकुलेट करना है और 5% है. क्लियर हुआ? तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है. 2.5 लाख का डिफरेंस है, मतलब 2.5 लाख का मुझे 5% चार्ज करना पड़ेगा. सो वो मैं कैलकुलेट करूंगी.
नेक्स्ट इज 5 लाख टू 7,50,000। मतलब हम लोग ने जो देखा 2.5 लाख तक तो एग्जेम्पशन है, फ्री है, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको बोल रही है कि 2.5 लाख से लेकर अगर 5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको 5% पे करना है। किस पे? डिफरेंस अमाउंट पे, दैट इज 2,50,000। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होता है, सो टिल 7,50,000 तक आपको 10% पे करना है। मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर आपको 10% पे करना है। अगेन 2,50,000 ही आएगा। नेक्स्ट बोला है कि अगर आपका इनकम 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक जाता है तो आपको 15% पे ऑफ करना है एज ए इनकम टैक्स रेट। उसके बाद 10 लाख से लेकर 12,50,000 तक अगर आपका इंटरेस्ट रेट जा रहा है, अरे सॉरी, आपका इनकम का जो रेट है, आपका इनकम इतना इनकम अगर आप अर्न कर रहे हो साल भर में 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक, तो आपको 20% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है आपकी इनकम पे। अगर आपका इनकम 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक जाता है तो पूरे साल भर में आपको 25% इंटरेस्ट सॉरी टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अबाउ 15 लाख अगर आप लोग अर्न करते हो पूरे साल भर में, सो आपको गवर्नमेंट को टैक्स रेट जो पे करना है इनकम पे, दैट इज 30% आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से अज्यूम करना कि कोई भी पर्सन का टैक्स इनकम है, एक एग्जाम्पल लो कि एक पर्सन है उसका जो इनकम अर्न कर रहा है वो अर्न कर रहा है 25 लाख पूरे साल भर में। 25 लाख अर्न कर रहा है, मतलब अभी आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 25 लाख में से 25 लाख में से 2.5 लाख तो एग्जेम्पशन में चला गया। 25 लाख में से 2.5 लाख आपका एग्जेम्पशन में चला गया, तो आपको 2.5 लाख वो माइनस करना है, तो क्योंकि 2.5 लाख मेरा एग्जेम्पशन अमाउंट है। सो 25 लाख में से अगर 2,50,000 आप माइनस करोगे तो इट्स कम्स टू 22,50,000 आपको ये आएगा। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, स्लैब वाइज आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा उसको। 2,50,000 में से फर्स्ट 2,50,000 पे 5%, सेकेंड 2,50,000 पे 10%, थर्ड 2,50,000 पे 15%, फोर्थ 2,50,000 पे 20%, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पे 25%। बाकी का जितना भी बचा लास्ट में ये 2,50,000 माइनस करने के बाद, जैसे कि 2,50,000 5 लाख, 5 लाख और ये भी 5 लाख और 10 लाख हो गया। 10,50,000 यहाँ पे जो आता है 12,50,000, दैट इज टोटल अगर आप करोगे तो 15 लाख आपको यहाँ से माइनस करना है, तो बचा कितना? 10 लाख। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी बचा ना उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे 30% चार्ज करना है। ये हम लोग एक सम करेंगे इसका, सो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, पर ये न्यू रेट है, न्यू रेट आपको नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है, आप लोग याद रख सकते हो उसको कि कैसे एप्लीकेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ओल्ड रेट। अभी हम लोग ओल्ड रेट देखते हैं जो आप लोग को करंट ईयर में एप्लीकेबल है, जो आपको भी सम में कैलकुलेट करना है, दैट इज ओल्ड रेट। देखते हैं ओल्ड रेट क्या बोला है। ओल्ड रेट आपको पहले सिंपल बोला गया था कि 2.5 लाख तक तो कभी भी एग्जामेशन था, मतलब पहले भी 2.5 लाख तक एग्जामेशन था, अभी भी 2.5 लाख तक मुझे एग्जामेशन है। मतलब 2.5 लाख तक अगर मैं पूरे साल भर में इनकम अर्न करती हूँ, अगर 2.5 लाख में अगर आप पूरे साल भर में इनकम अर्न करते हो तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर आप 20,500 रुपए महीना कमा रहे हो तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2.5 लाख से अंदर ही आएगा। समझ में आया? तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 1 रुपया भी बढ़ा टिल 5 लाख तक, तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस अमाउंट पे ही पे करना पड़ता है, 5 लाख 5%। अभी नया आया वो भी यहाँ तक तो सेम ही है, 2.5 लाख से 5% तक 5% है, ये यहाँ तक अभी भी सेम ही है, देख सकते हो आप। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, यहाँ तक पूरा सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 लाख से 7,50,000 अगर यहाँ पे बाइफिकेशन किया है, 5 लाख से 7,50,000 पे 10% चार्ज किया है। लेकिन हमारे ओल्ड में क्या होता था ना, अगर आपका इनकम 5 लाख से क्रॉस हो जाता है, वो टिल 10 लाख तक जाता है, तो आपको 20% चार्ज करना पड़ेगा। कितना परसेंट? 20% आपको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपको बोला है कि 5 लाख से 10 लाख तक तो 20%, लेकिन अबाउट 10 लाख अगर आप इनकम अर्न करते हो तो 30%। बट अभी न्यू वाले में क्या बोला है, अबाउ 15 लाख जाएगा तो आपको 30% पे ऑफ करना है एज ए इनकम टैक्स रेट। समझ में आया? अभी यहाँ पे मैंने आपको दोनों रेट बताया, ओल्ड रेट बताया, न्यू रेट बताया। ओल्ड रेट में क्या हो रहा है, टैक्स रेट आपका ज्यादा जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ तक तो सेम है, 2.5 लाख तक क्या हो रहा है, 2,50,000 तक नील अमाउंट ही है, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है।
2,50,000 से 5 लाख तक का अगर आपका स्लैब रेट है, अगर आपका इनकम उतना है 5 लाख तक स्लैब में आ रहा है, तो आपको 5% पे करना है। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख से क्रॉस हो जाता है एंड 10 up to 10 लाख तक है, तो आपको 20% पे करना पड़ता है। अभी तक आपको 20% पे करना पड़ेगा, बट लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप जाओगे तो ये लोग ने बाइफिकेशन किया हुआ है, हम लोग ने देखा हुआ। यहाँ पे हम लोग ने जो देखा 5 लाख से 7,50,000 10% है, 7,50,000 से 10 लाख 15% है। मतलब डायरेक्टली ये लोग 20% पे नहीं आए। हम लोग ओल्ड में क्या हो रहा है, डायरेक्टली 20% पे आ गए, बट यहाँ पे आपको बाइफिकेशन किया। समझ में आया ये क्या है, ओल्ड रेट और न्यू रेट? बट आपको क्या लगता है, विच वन इज बेटर फॉर मी या फॉर यू ऑल? विच वन इज बेटर? शुड आई अप्लाई ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट? क्या लगता है आपको? क्योंकि न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रेट में क्या हो रहा है, आपका इनकम का स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स रेट यहाँ पे ज्यादा है। अभी के हिसाब से आपको इनकम के हिसाब से आपको स्लैब रेट का जो परसेंटेज है टैक्स का, वो रिड्यूस्ड हो गया है। सो अभी क्या, क्या लगता है आपको, विच वन इज बेटर? ये जो हम लोग देख रहे हैं वो फॉर रेसिडेंट बिलो 60 ईयर्स की बात चल रही है। फॉर रेसिडेंट बिलो 60 ईयर्स, दैट मीन्स जो इंडिविजुअल है, जो जिसका एज 60 से कम है, वो लोग के लिए इंडिविजुअल की बात चल रही है। सीनियर सिटीजन का अलग है, सुपर सीनियर का अलग है। सीनियर सिटीजन मतलब 60 से लेकर 80 तक, सुपर मतलब सुपर सिटीजन मतलब 80 से अबाव रहेगा, वो सुपर सीनियर में आता है। तो सबका अलग अलग है। अगर आप 60 ईयर्स तक हो और आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको ये टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एज 60 से ऊपर है, तो आपको उसका अलग से टैबलेट है, अलग से रेट है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू, विच वन इज बेटर? क्या लगता है आपको, ओल्ड अच्छा है या न्यू अच्छा है? आपके हिसाब से क्या लगा आपको? मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किया, बोलो। हेलो। सो क्या लगता है आपको, कौन सा बेटर रहेगा? मैं न्यू अप्लाई करूँ या ओल्ड अप्लाई करूँ? से यहाँ पे अभी मैंने आपको तो बता दिया कि ओल्ड हम लोग को करंट ईयर में एप्लीकेबल है, ठीक है, टिल करंट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर से मेरे को न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब मेरा न्यू रेट एप्लीकेबल होगा ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको न्यू रेट एप्लीकेबल करना है सो आप अपने हिसाब से करिए, ओल्ड करना है तो मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस है। आपको ओल्ड करना चाहते हो ओल्ड कीजिए, न्यू करना चाहते हो न्यू कीजिए, मतलब फ्लैट नहीं दे दिया हुआ है। आपको ओल्ड में अच्छा लग रहा है तो आप ओल्ड परसेंटेज अप्लाई कीजिए, न्यू अच्छा लग रहा है तो न्यू परसेंटेज अप्लाई कीजिए। मतलब कैसे पता चल रहा है? सो यहाँ पे आपको ये बता हुआ है कि द डिडक्शन यू यूज टू गेट बिफोर, यू वोंट गेट दैट नाउ। समझ में आया? मतलब अगर आप न्यू रेट एप्लीकेबल करना चाहते हो, तो हम लोग जो ओल्ड रेट में आपको हम लोग जो डिडक्शन दे रहे हैं, दैट इज वो जो 80C का डिडक्शन, 80E का डिडक्शन, जो हम लोग ने डिडक्शंस पढ़े चैप्टर 6A में, अगर आप ओल्ड रेट एप्लीकेबल कर रहे हो तो वो सब डिडक्शन आपको मिलेगा। जो सैलरी में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेते थे वो आपको मिलेगा। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से जो हाउस SOP का जो इंटरेस्ट माइनस करते थे टिल 2 लाख रुपीज तक, वो हम आपको देंगे। मतलब ओल्ड रेट में नॉर्मल है जो अभी तक हम लोग ने सीखा वो सब। लेकिन अगर आपको न्यू रेट एप्लीकेबल करना है सो यू वोंट गेट दैट डिडक्शन। So now you have to understood that the difference is, आपको अभी यहाँ पे ये क्लियर करना है कि अगर आपको न्यू रेट एप्लीकेबल करना है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप बोलते हो कि आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको ओल्ड रेट के साथ जाना पड़ेगा, तो आपको ओल्ड रेट के हिसाब से पे करो। बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेनिफिट दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही। न्यू रेट के साथ क्या हो रहा है, न्यू रेट में आपको टैक्स रेट वो लोग ने रिड्यूस कर दिया है और डिडक्शन नहीं दे रहे हैं। ओल्ड रेट में क्या था, टैक्स रेट हाई था और साथ में आपको डिडक्शन मिल रहा था। बात वही हो रही है। मतलब अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स पे करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, जो हम लोग ने अभी जैसे टैक्स रेट देखा। समझ में आया आप लोगों को? जस्ट होल्ड ऑन। हेलो। से तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि हम लोग को तो अभी करंट ईयर में ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल करना है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर जैसे कि न्यू ईयर एप्लीकेबल करना होगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है
या तो आप ओल्ड भी एप्लीकेबल कर सकते हो और न्यू भी एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आप ओल्ड रेट के साथ ही जाओ तो आपको बेटर रहेगा। ओके लेकिन अगर मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड रेट तक वैसे भी 5 लाख तक तो 5% टैक्स लग ही नहीं रहा है। अब समझो एग्जाम है, वैसे ही समझो आप नॉर्मल टैक्स रेट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों में फर्क इतना ही है, दोनों में चॉइस दिया हुआ है एप्लीकेंट को। जो भी एसएससी रहेगा उसके पास ऑप्शन है, या तो वो ओल्ड एप्लीकेबल कर सकता है या तो वो न्यू एप्लीकेबल कर सकता है। इफ आई टॉक अबाउट कि अगर पहले क्या होता था अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करें तो पहले जहाँ पे मुझे 20% टैक्स रेट पे करना पड़ता था, दैट इज 5 लाख से 10 लाख के बीच में। अगर आप यहाँ पे मेरा ओल्ड टैक्स रेट देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा था, 5 लाख से 10 लाख के बीच में मेरे को 20% टैक्स रेट पे करना पड़ता था ओल्ड रेट में। लेकिन न्यू रेट में क्या होगा, 5 लाख से लेकर 7,50,000 तक तो 10% है, 7,50,000 से 10 लाख तक 15% है। मतलब यहाँ पे फिर भी मुझे 5 to 10% का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। समझ में आया? मतलब अगर आपका इनकम कम है, ज्यादा नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आपका इनकम 10 लाख तक ही है, ज्यादा नहीं है, तो आप तो न्यू रेट के साथ ही जाओ। क्योंकि न्यू रेट में क्या होगा, 2.5 लाख तो मतलब 2.5 लाख तक तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% लग रहा है। 5 लाख से लेकर 7,50,000 पे 10% लग रहा है। 7,50,000 से 10 लाख के बीच में 15% लग रहा है। मतलब अगर आपको न्यू रेट लेना है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा जो मुझे ओल्ड रिजिम में मिलता था, दैट इज एटीसी का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो 50,000 जो सैलरी से मुझे मिलता था, बाकी का जो भी डिडक्शन है वो सब मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। But this is very complex question. It cannot be say or it cannot be answered in one word. Like which one is better for me? It's depend case to case. You can say, okay. कैसे पता चलेगा केस टू केस? बिकॉज हो सकता है किसका इनकम ज्यादा हो, किसका इनकम कम हो। अगर आपका इनकम ज्यादा है ना तो आप ये रेट से एप्लीकेबल करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको टैक्स रेट यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। डिडक्शन नहीं भी मिल रहा है तो आपको ये फायदा होगा न्यू रेट के हिसाब से। मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है दोनों। ऐसा नहीं है न्यू रेट आया तो ओल्ड रेट हटा दिया है, दोनों रेट रखा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, एसएससी के पास ऑप्शन है कि कौन सा रेट वो एप्लीकेबल करना चाहता है। न्यू रेट एप्लीकेबल कब करोगे या ओल्ड रेट एप्लीकेबल कब करोगे, वो आपके ऊपर है। आप अपना इनकम कैलकुलेट करो। न्यू रेट में फर्क इतना है कि अगर आप न्यू रेट एप्लीकेबल कर रहे हो यू वोंट गेट दैट डिडक्शन जो आप लोग को ओल्ड रीजन में मिलता है। जो एटीसी या एटीडी हम लोग ने जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में पढ़ा, वो सब डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो सब ओल्ड रेट के साथ एप्लीकेबल होता है। ओल्ड रेट पे करना चाहते हो डिडक्शन ले सकते हो, डिडक्शन नहीं देके हम लोग न्यू रेट एप्लीकेबल करने को बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर है। समझ में आ गया? सो नेक्स्ट इज हम लोग ने यहाँ पे वो भी देख लिया कि ओल्ड रेट क्या है। ये जो ओल्ड रेट है वो बिलो 60 ईयर्स के लिए है। सो विच वन इज बेटर, जो हम लोग ने देखा, हम लोग ये आंसर वन वर्ड में नहीं दे सकते हैं कि कौन सा बेटर होगा। ये केस टू केस अलग अलग डिफरेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। या आपको चेक करना है कि आपकी इनकम कितनी है और आपको कैसे टैक्स पे करना है, ये आपके ऊपर है। चॉइस दिया हुआ है। अगर आपका इनकम का टैक्स रेट मतलब अगर आपका इनकम 10 लाख से कम है तो आप न्यू रेट के साथ ही जाइए, आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि 10 लाख तक तो हम लोग ओल्ड रेट के हिसाब से 20% पे करने वाले थे, बट न्यू के हिसाब से मुझे 10 to 15% ही पे करना है। तो टैक्स रेट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। हाँ मुझे पता है टैक्स रेट रिड्यूस हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे डिडक्शन हम लोग नहीं देंगे जो आपको वहां पे मिलता था। आप लोग कंपेयर करो आपका इनकम के साथ क्या हो रहा है। डिडक्शन लेने के बाद भी हो सकता है आपको कि न्यू रेट ही पॉसिबल हो, अच्छा होगा क्योंकि आप कुछ सेविंग तो करोगे। मतलब दोनों टैक्स रेट एप्लीकेबल करो पहले आप, किसमें आपका टैक्स सेविंग हो रहा है, उसके हिसाब से आपका बेटर आपको खुद से पता चलेगा। खुद का बेटर खुद को ही देखना है आपको। समझ में आ गया? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? हेलो एवरीवन? ओके सो यहाँ पे ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीनियर सिटीजन का कैसा होगा। ओल्ड रेट ही देखना है बट सीनियर सिटीजन का कैसे होगा वो हम लोग को देखना है। और सीनियर सिटीजन नॉर्मल केस में हम लोग ओल्ड रेट ही याद रखना है। ओल्ड रेट क्या है कि 0 से 2.5 लाख तक मुझे टैक्स फ्री है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक मुझे 20% पे करना होता है, और 10 लाख के ऊपर रहेगा तो 30% पे करना होता है। ये मेरा ओल्ड रेट है। बट न्यू रेट क्या बोला गया है वो हम लोग ने देखा। अभी हम लोग ओल्ड रेट की बात करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन की बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन रहेगा सो उसका क्या है। नॉर्मल वालों को 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, सीनियर सिटीजन वालों को 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, बाकी सब सेम है। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हो
सो 3 लाख तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख के ऊपर हुआ 5 लाख तक, तो 5% लगेगा, 5 to 10 में 20% लगेगा, एंड अबाउट 10 लाख रहेगा तो आपको 30% पे करने का पड़ेगा। सेम है दोनों। ओल्ड में इंडिविजुअल के लिए जो लेस देन 60 एज वाले हैं वो लोग को 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। फॉर अ सीनियर सिटीजन 3 लाख तक बोला हुआ है। एंड नेक्स्ट इज फॉर सुपर सीनियर। सुपर सीनियर मतलब 80 एज के अभाव रहेंगे और आप लोग इनकम अर्न कर रहे हो सकता है 80 के ऊपर जाने के बाद भी आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो आपको टैक्स रेट कौन से हिसाब से पे करना है वो यहाँ पे पता है। क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, रिटायर होने के बाद भी काम तो करते ही है कितना ना कितना, घर पे बैठ के बोर हो जाते हैं। अगर आप कर रहे हो काम तो आपको टैक्स रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सुपर सीनियर जो ये सब एक्टर्स वगैरह होंगे, अगर उसमें से कोई रहेगा तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम रहेगा जो 80 के ऊपर रहेगा जो काम कर रहा है। अगर जो 80 एज के ऊपर है तो उसका कैसा है, नॉर्मल इंडिविजुअल में 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक एग्जम्प्ट है, एंड सुपर सीनियर के लिए 5 लाख तक एग्जम्प्ट है। मतलब अगर कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन है जो 80 अप है, अगर वो 5 लाख तक इनकम अर्न कर रहा है तो नो नीड टू पे द टैक्स। अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर जाता है तो सेम रेट है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% पे करना है, अबाउट 10 लाख है तो 30% पे करना है। ये हम लोग ने ओल्ड रेट के हिसाब से देखा, तो हमारा ओल्ड रेट क्या है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये पॉइंट। तो हम लोग ने आज के लेक्चर में क्या देखा, हम लोग ने आज के लेक्चर में एक तो रिफंड देखा कि अगर मुझे रिफंड आ रहा है, मतलब नॉर्मली हम लोग ने ये भी देखा कि इंटरेस्ट जो पे ऑफ करना है मुझे, अगर आपने लेट पेमेंट किया 234A में, 234B में और 234C में, अगर आपने कुछ लेट पेमेंट किया है तो 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी, दैट इज 0.5% पर मंथ के हिसाब से रिटर्न आता है। फिर हम लोगों ने रेट भी देख लिया, ओल्ड रेट क्या है, न्यू रेट क्या है, कितना टैक्स पे करना है। बट हम लोग को जो करंट ईयर के एप्लीकेबल है, जो हम लोग सम में एप्लीकेबल करने वाले हैं, दैट इज ओल्ड रेट है। न्यू रेट हम लोग को नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है, फिर भी मैंने आपको न्यू रेट बता के रखा है क्योंकि वो अपकमिंग ईयर्स के लिए। समझ में आया, वो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए काम रहेगा। सो विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, यहाँ पे हम लोग ने टैक्स रेट वगैरह हम लोग ने देख लिया, मतलब मुझे आइडिया आ गया कि मेरा इनकम कितना होगा तो मुझे कितना टैक्स पे करना है। मतलब हम लोग ने अभी हेड्स ऑफ इनकम का इनकम भी देख लिया है, डिडक्शंस क्या क्या है वो भी देख लिया है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडवांस एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे है वो देख लिया है, टैक्स रेट कितना होगा वो भी देख लिया है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, टैक्स रेट अभी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स रेट चार्ज करना है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अभी मुझे इनकम कितना टैक्सेबल होगा वो परसेंटेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने इनकम के हिसाब से और टैक्स पे करना पड़ेगा। विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।